हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर वर्सेस गोडैडी। तो आज के वीडियो में हम होस्टिंगर और गोडैडी को कंपेयर करेंगे, फीचर्स, प्राइसिंग और कस्टमर सपोर्ट, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, और डिसाइड करेंगे कि वर्डप्रेस के लिए कौन सा बेटर है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, अगर आप वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस और इन सब चीज़ों के फील्ड में हो और आप इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो गाइज आपने इन दोनों कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा, गोडैडी और होस्टिंगर। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनका नाम सुना ही ना हो, और क्योंकि अगर नहीं होता तो शायद ये वीडियो आपके सामने भी नहीं आता। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि गोडैडी और होस्टिंगर में से कौन सी होस्टिंग कंपनी ज्यादा बेटर है आपके वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स को ही ले लो या फिर किसी भी टाइप की वेबसाइट, जो मतलब आप किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उनके लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग कौन सी है इन दोनों में से। हालांकि बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है, लेकिन पता होना चाहिए कि किसका क्या अच्छा है, किसका क्या अच्छा नहीं है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। ओके, तो गाइज मैं सबसे पहले यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है गोडैडी और हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है होस्टिंगर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही है। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें, हमारी एजेंसी जो है एक ही टाइम पे 30 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज के साथ एक साथ काम करती है। अब होस्टिंग कंपनीज के साथ काम नहीं करती, एक्चुअल में हमारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। क्लाइंट्स के अलग अलग होस्टिंग कंपनीज में होस्टिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे में कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके गोडैडी में होस्टिंग है और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके होस्टिंगर की होस्टिंग चल रही है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन है, हम एक एक चीजों को बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो है गोडैडी, अगर मैं जाऊं यहां से 13 साल पहले, ठीक है, यानी कि 2011 में जब इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी हमारी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो उस टाइम पर मतलब मैंने नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, कुछ फ्रेंड तो क्या, मेरा एक फ्रेंड है जो इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनसे, वेबसाइट डोमेन होस्टिंग वगैरह लेना। वो फ्री होस्टिंग भी लेता था कभी, और कुछ ना कुछ वेबसाइट होस्ट करता रहता था। अपना एक क्लब स्टार्ट किया उसने, और उसने अपना होस्टिंग वगैरह लिया और उस पर उसने वेबसाइट बनाई। ठीक है, वर्डप्रेस पे बनाई थी वेबसाइट। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने देखा, तो उस टाइम पर 4 कंपनीज थे जिनका नाम हमें पता था, उसके अलावा कोई कंपनी का नाम कभी सामने आया ही नहीं है। पहली कंपनी थी गोडैडी, दूसरी कंपनी बिगरॉक, तीसरा होस्टगेटर और चौथा था होस्टिंगर। अब ये होस्टिंगर सबका प्यारा दुलारा रहा है, क्योंकि होस्टिंगर उस टाइम पे फ्री में होस्टिंग देता था, और ये सारे कंपनीज जो है पैसे लेते थे, जम के पैसे लेते थे। और जम के पैसे लेने की अगर हम बात करें तो गाइज उस टाइम जो अमाउंट था ना, बीइंग ए स्टूडेंट नहीं होता था हाथ में। उस टाइम गोडैडी जितना पेमेंट लेता था होस्टिंग के लिए, वो देने के लिए भी पैसे उस टाइम तो नहीं होते थे हाथ में। सीधी सी बात है यार, पॉकेट मनी जो मिलती थी वो कैंटीन में खत्म हो जाते थे, सीधी सी बात है ना। तो उस टाइम अगर आप कोई बोल देता है कि यार गोडैडी से होस्टिंग ले लो या फिर होस्टगेटर से होस्टिंग ले लो, बिगरॉक से होस्टिंग ले लो, तो 10 बार सोचना पड़ता था कि यार क्या करें। लेकिन उस टाइम पर भी वो जो मेरा फ्रेंड है वो करता था। ठीक है, तो उसने होस्टिंग वगैरह लिया, फिर उसने मुझे बोला कि अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास एडिशनल होना चाहिए, है ना। तो ऐसे जाकर मैंने भी होस्टिंग लिया। गेस करो सबसे पहले मैंने होस्टिंग ली होगी, गैस गोडैडी। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो रहता था उस टाइम वो गोडैडी रहता था। होस्टिंगर डेफिनेटली पॉपुलर था, लेकिन वो फ्री होस्टिंग है। फ्री होस्टिंग जब भी हम लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि तो फ्री में कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिलती है ना, ये बात तो क्लियर है। लेकिन गाइज मुझे क्या पता था, पे करने के बाद भी कोई खास अच्छी चीज नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो गाइज अब मेरा जो एक्सपीरियंस गोडैडी का आप सुन रहे हो, इतना आपने सुना होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि गोडैडी के साथ मेरा खराब एक्सपीरियंस रहा है। गाइज देखो, खराब एक्सपीरियंस रहा है, इसको तो हम रिलेटिवली बात करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात कर ले गोडैडी की, अगर बात करते हैं डोमेन्स की, तो मैं कहूंगा आंख बंद करके सबसे सस्ते डोमेन्स आपको यहीं से मिलता है, और यहीं से ले लो आंख बंद करके। अगर आप अलग अलग डोमेन्स लेते रहते हो, आपको जब भी आपको लगता है ऑफर वगैरह, सबसे ज्यादा ऑफर गोडैडी में ही आते हैं डोमेन्स के लिए। ठीक है, डोमेन्स का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है गोडैडी। अगर आप गोडैडी से डोमेन लेते हो तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जगह है डोमेन्स लेने का, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड में कोई भी दूसरी कंपनी इसका टक्कर नहीं ले सकती। बिगरॉक से ले सकते हो, क्योंकि बिगरॉक भी मैं अगर कहूंगा गोडैडी के बाद अगर कोई है तो बिगरॉक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है डोमेन के मामले में। लेकिन जब बात आती है गाइस होस्टिंग की, और तो मेरी एक आदत है, जब भी मैं होस्टिंग लेता हूं हमेशा एक ऐसा होस्टिंग प्लान लेता हूं जिसमें मुझे फ्री डोमेन मिल जाए। ठीक है, ये मेरा हमेशा से रहा है। तो ऐसे में अगर मैं एक अच्छी होस्टिंग के पीछे जाऊंगा तो मैं डोमेन
के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि देखो डोमेन तो क्या है, डोमेन नेम है, कहीं से भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर फ्री डोमेन है, होस्टिंग लेने पर डोमेन अगर फ्री में मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है डोमेन कहां से लेते हैं, है ना। तो भले ही होस्टिंगर से ले लो, कहीं से भी ले लो जहां से होस्टिंग लेते हैं। अब गाइस प्रॉब्लम क्या है GoDaddy में, देखो GoDaddy में प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है वो इनके प्लान ही है। प्लान से चलते हैं वेब होस्टिंग प्लान में, और बात करते हैं इनके जो जो प्लान्स आप यहाँ पे देख रहे हो। ये है वेब होस्टिंग स्टार्टर। पहले ये सब नहीं था, पहले टोटली डिफरेंट चीजें थी जब मैंने अपनी पहली होस्टिंग तो उसके बारे में छोड़ते हैं। आज की डेट में जो है उसके बारे में बात करते हैं। वेब होस्टिंग स्टार्टर, वेब होस्टिंग इकोनॉमी, और यहाँ पर डिलक्स और अल्टीमेट। गाइज पहले स्टार्टर, इकोनॉमी, डिलक्स, अल्टीमेट नाम से रखते थे, अब वेब होस्टिंग सबके सामने लगा दिया है। अब क्या है, यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, एक डेटाबेस है, 10 GB का NVMe स्टोरेज है, रैम है, CPU है जो कि शेयर्ड रहेंगे, 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, फ्री वर्डप्रेस माइग्रेशन टूल है, ठीक है, वन क्लिक इंस्टॉल, और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मिलती है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह, जितना हैंडल ऑल द ट्रैफिक और बिजनेस जनरल, जितना चाहे उतना ट्रैफिक आन देते हैं, और मतलब कंपनी ऐसा दावा करती है। अब यहाँ पर होस्टिंग की मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहली चीज तो 79 रुपीज पर मंथ में ये होस्टिंग हमें प्रोवाइड कराता है। एक वेबसाइट है, एक डेटाबेस है, और यहाँ पर आपको सबडोमेन्स वगैरह जो है आपको एक ही मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर रहती है। 10 GB का स्टोरेज, मतलब स्टोरेज के मामले में तो कहूंगा कि ठीक है, 10 GB का स्टोरेज तो बहुत ज्यादा होता है। मैं आज के डेट में मैं ये कहूंगा 10 GB का स्टोरेज अगर कोई दे रहा है ना तो ले लो, वो भी 79 रुपीज में दे रहा है। तो क्योंकि क्या है कि 5 GB का स्टोरेज भी अगर NVMe मिलता है ना तो ले लेना चाहिए, क्योंकि NVMe स्टोरेज बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और 5 GB के स्टोरेज में आप 5 साल चला सकते हो। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी जो सेकंड प्लान आते हैं, 1 वेबसाइट, 10 डेटाबेस, 25 GB का NVMe स्टोरेज, रैम। अब इस प्लान की बात करूं मैं, यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है आपको, ठीक है, और इसके अलावा 30 डेज की मनी बैक गारंटी, फ्री। यार प्रॉब्लम पता है कहाँ है, पहला प्लान सस्ता तो दिया है, यहाँ पर फ्री SSL नहीं है। यार कितना भी सस्ता प्लान हो, फ्री SSL तो हर कोई कंपनी देती है, GoDaddy ने नहीं दिया। अगर हम होस्टिंगर के साथ इसे कंपेयर कर लें तो चलो करते हैं। यहां पर आप देखोगे 69 रुपीज में मिल रहा, और भी सस्ता है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिल रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पर नहीं है। 10 रुपए ज्यादा लेकर भी नहीं दे रहे। चलो कोई ना, अगले वाले में आते हैं। 199 रुपीज वाला प्लान है, यहाँ पर 149 रुपीज वाला प्लान है, और एक्स्ट्रा 2 मंथ फ्री वगैरह दे रहा है। 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख लो एक ही वेबसाइट होस्ट कर पा रहे हैं अभी भी यहाँ पे। ये फिर से देख लो 50 रुपए ज्यादा ले लिए हर महीने, फिर भी नहीं हो पाया। तो यहां पर बाकी सारी कंपनीज जो मार्केट में है वो इतना पैसा लेकर एक वेबसाइट की जगह कम से कम 10 वेबसाइट या 5 वेबसाइट तो होस्ट करने देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने 100 वेबसाइट होस्ट करने नहीं दिया, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने 3 वेबसाइट भी होस्ट करने को नहीं दिया। क्योंकि देखो ज्यादातर लोग जो है ना, जो होस्टिंग लेते हैं वो 3 से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करते नहीं है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो 100-150 भी होस्ट करते हैं, ठीक है, वो केस टोटली अलग है, वो बहुत ही डिफरेंट केसेस में होते हैं। तो लेकिन मेरी प्रॉब्लम, मुझे इससे ये प्रॉब्लम है इस प्लान से कि दूसरा वेबसाइट या तीसरा वेबसाइट को ऑप्शन देना चाहिए ना, क्योंकि अगर कोई ये वाला प्लान ले रहा है तो वो एक ही वेबसाइट होस्ट करने दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया की सारी कंपनी ऐसी करती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी सबके साथ चल रहे हो, कोई इशू नहीं है। इस प्लान में यार 3 वेबसाइट तो होस्ट करने देना चाहिए था, क्योंकि अगर बंदे को दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है ना तो इतना बड़ा प्लान लेना पड़ जाएगा, तो वहीं पे लोगों को पसंद नहीं आएगी ये चीज। तो ठीक है, चलो ये तो बात होती है प्राइसिंग की। तो हमेशा देखो पैसा नहीं देखा जाता, हमें कभी कभी क्वालिटी भी देखनी चाहिए, तो क्वालिटी देखते हैं यहाँ पे। तो यार पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे मिल जाता है शेयर्ड रैम एंड CPU। ये शेयर्ड रैम एंड CPU यहाँ पर भी है, शेयर्ड रैम एंड CPU यहाँ पर भी है। यार इतना पैसा लेने के बाद भी शेयर्ड रैम और शेयर्ड CPU दे पा रहे हो, ये दिक्कत है। फ्री अनलिमिटेड SSL, अब इसमें SSL मिलता भी है तो एक ही वेबसाइट के लिए SSL मिलता है, ठीक है। अभी GoDaddy को देख लो, यहाँ पे एक ही वेबसाइट होस्ट करने को देता है, लेकिन SSL अनलिमिटेड है। अगर कोई सबडोमेन्स वगैरह बनाते हैं हम तो उन सब में SSL लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबडोमेन्स बनाओगे तो भी SSL नहीं लगेगा, ये एक दिक्कत हो रहा होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्री ईमेल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, फ्री डोमेन मिल जाएगा, यहाँ पे फ्री डोमेन मिल जाएगी, यहाँ पर फ्री डोमेन भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फ्री डोमेन नहीं दिया इस प्राइस में, मैं उम्मीद भी नहीं करता कि कोई फ्री डोमेन देगा, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं मिलता फ्री डोमेन तो होस्टिंगर में भी, लेकिन 10 रुपए ज्यादा लिए हैं तो कम से कम बाकी चीजों तो SSL तो देना चाहिए था, है ना, ये तो करना चाहिए। और ये चीज हो गई। अगर बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो गाइस परफॉर्मेंस की बात कर ले तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो देती होगी। तो गाइस एक्चुअल में अगर बात करें तो रेप्यूटेड कंपनी को ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं देना चाहिए, रेप्यूटेड कंपनी को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना चाहिए, ठीक है, जो कि होस्टिंगर में देखने को मिलता है।
कोई डाउट नहीं है, वो परफॉर्मेंस के मामले में कोई इश्यू नहीं है। अब अगर GoDaddy की एक और बात कर लें तो यहाँ पर जो है ना, ये प्लान सब देखो, आप सारे प्लान्स को देखो, कहीं भी कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो आपको अट्रैक्टिव लगे, कि यूं लगे कि यार इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया। बाकी सारी होस्टिंग कंपनीज कुछ ना कुछ अलग दे रही है, या तो कोई CDN दे रहा है, ठीक है, कोई AI टूल्स दे देते हैं, ठीक है, कोई स्टेजिंग टूल वगैरह दे देता है, कोई कैशे, लाइट स्पीड कैशे दे देता है, कुछ ना कुछ तो सारी कंपनियां करती है। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, सीधा सीधा हिसाब है इनका, ठीक है। तो अब अगर हम वर्डप्रेस यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर आपको जो है प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। चलो इन सब चीजों को मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ पर बात कर ले अगर हम, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाता है आपको, यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यहाँ पे CDN मिल जाता है, स्टेजिंग टूल मिल जाता है। और अगर नीचे आ जाए हम यहाँ पे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल्स आपको देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है, एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिलता है, AI, पूरा AI कंटेंट क्रिएटर मिल रहा है इसके अंदर। मतलब आपको एक अलग से AI टूल की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपके पास एक होस्टिंग करके तो करने। और DDoS प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। क्लाउडफ्लेयर के प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर CDN। जो CDN होस्टिंगर देता है ना, इससे वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं होस्टिंगर के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन भी यही है, ठीक है। और 30 डेज की मनी बैक गारंटी यहाँ भी है और 30 डेज मनी गारंटी यहाँ पर भी मिल जाती है। चलो ये चीज एकदम सेम रखी है, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर 75 MySQL यहाँ पर कनेक्शंस है और 100 सबडोमेन्स बना सकते हैं, ठीक है। PHP वर्कर्स इतने होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें 99.99% का अप टाइम है, ठीक है। तो सब चीजें यहाँ पर है। और प्लान्स में अगर हम देखें तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी यहाँ पर CDN। गाइस CDN कोई कंपनी देनी चाहिए। अगर आप बोलोगे क्या होस्टिंग, क्या GoDaddy को CDN देना जरूरी है, तो बोलूंगा नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये काम जो है किसी होस्टिंग कंपनी को करने की जरूरत नहीं होती CDN देने का। CDN एक अलग से फीचर होता है जो हमें खुद लेना होता है, कस्टमर को खुद खरीदना होता है। अगर कोई होस्टिंग कंपनी CDN फीचर देती है तो वो कंपनी डेफिनेटली अच्छी हुई ना। अगर GoDaddy को देना जरूरी नहीं है लेकिन होस्टिंगर तो दे रहा है ना, तो अगर होस्टिंगर CDN दे रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो। बाकी अगर आप स्टोरेज देख लो तो यहाँ पर 200 GB स्टोरेज, 100 GB स्टोरेज, 50 GB स्टोरेज और 200 GB स्टोरेज, यहाँ पर ये सारे इनके प्लान थे। प्राइसिंग को कंपेयर करके देख लो, पहला प्लान 69 का, यहाँ पे 79 का था। दूसरा प्लान 149 का होस्टिंगर में, यहाँ पे 199 का। तीसरा प्लान है 249 का और यहाँ 299 का। और चलो चौथा प्लान तो छोड़ो, क्योंकि चौथा प्लान एक्चुअल में होस्टिंगर में है ही नहीं, ये फिर क्लाउड होस्टिंग वाला प्लान आ जाता है, ठीक है। तो क्लाउड होस्टिंग वाला प्लान टोटली अलग चीज है। यहाँ पर तो फिर CPU रैम वगैरह तो इतना मिलेगा कि भर भर के मिलेगा यहाँ पे। लेकिन गाइज यहाँ पर हमने ये सारी चीजों के बारे में तो ये बात कर ली। अब बात आती है सपोर्ट की, है ना। सपोर्ट की जब बात आती है ना, तब मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि GoDaddy का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा बेटर है होस्टिंगर के सपोर्ट से, है ना। मुझे ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि GoDaddy का सपोर्ट जो थोड़ा सा बेटर है। हाँ, आज के डेट में डेफिनेटली बहुत कम क्लाइंट्स है जो GoDaddy पसंद करते हैं, क्योंकि GoDaddy की रियलिटी सबको पता चल चुकी है, ठीक है। तो बहुत कम क्लाइंट्स है। तो चैट का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है और पहले कॉल का सपोर्ट भी मिलता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो है यहाँ पर चली रही है। तो गाइज मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर आप GoDaddy और होस्टिंगर के बीच में सोच रहे हो ना, तो गाइज मैं बोलता हूँ टाइम खराब कर रहे हो। ये सोचने वाली बात है ही नहीं, है। सीधा सीधा हिसाब है, GoDaddy जो है इसको अवॉइड करो। डोमेन लेना है तो बेस्ट है GoDaddy, ठीक है। मैं बोलूँ, हमेशा बोलूँ, डोमेन लेकर रखना है ना, खरीद के रखने की अगर आप आदत है आपको डोमेन की, तो बेस्ट है GoDaddy। नहीं तो गाइस सीधा सीधा जवाब ये है कि GoDaddy में कोई दम नहीं है। अब GoDaddy में आपको ईमेल मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, आपने टीवी पे वगैरह एड्स वगैरह में देखा होगा। गाइस होस्टिंगर में भी मिलता है, होस्टिंगर ने बस टीवी में ऐड नहीं चलाया, ठीक है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड IP और ये सारी चीजें मिल जाती है। अब गाइस हमें बात करनी है रिलायबिलिटी की। देखो अब रिलायबिलिटी की मैं बात करूंगा ना, तो रिलायबिलिटी के मामले में GoDaddy भी बराबर है और होस्टिंगर भी बराबर है, क्योंकि ये कंपनी पर हम टोटली रिलायबल है, क्योंकि ये दोनों कंपनी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। ये एक दिन बंद करके नहीं जाने वाली, किसी भी हालत में दोनों में से कोई भी कंपनी एक दिन बंद करके नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये रिलायबल है और दोनों की होस्टिंग की बात करें, दोनों फास्ट है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ डेफिनेटली होस्टिंगर कुछ 25 गुना ज्यादा फास्ट है। ये ठीक है, ये चीज तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। CDN होने की वजह से इनका जो होस्टिंग है ये 25 गुना ज्यादा फास्ट है GoDaddy से। ये भी फास्ट है क्योंकि एक टाइम पर CDN नाम की चीज होती ही नहीं थी,
है ना। तो उस टाइम पे अगर हम देखें ये सारे वेबसाइट एक जैसे परफॉर्म करते थे। अब आज की डेट में इनके पास सीडीएन है, तो सीडीएन होने की वजह से ये 25 गुना ज्यादा फास्ट है GoDaddy से। अब बात करनी है हमें स्केलेबिलिटी की। अगर हम GoDaddy से होस्टिंग लेते हैं कोई भी प्लान, तो क्या हम इसको स्केलेबल है ये प्लान, मतलब जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो क्या हम इस प्लान को भी ग्रो करा सकते हैं यहाँ पर। गाइस डेफिनेटली अगर आप ये वाला प्लान लोगे तो इसमें ग्रो कर सकते हो, इसमें ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास वेब होस्टिंग अल्टीमेट ये वाला प्लान है। अगर इसके भी बाद अगर आपको जाना है तो हाई परफॉर्मेंस वाले प्लान ले लो, ठीक है। वेब होस्टिंग प्लस एनहांस, वेब होस्टिंग प्लस ग्रो और एक्सपर्ट। अब गाइस यहाँ पर जब हम आते हैं ना इन प्लान्स में, जब हम स्केल करके यहां पर आते हैं, तो अब आप देख सकते हो 50 वेबसाइट्स, 100 वेबसाइट, 150 वेबसाइट, 200 वेबसाइट्स, अनलिमिटेड डाटाबेस, 4 GB रैम, 2 कोर CPU, 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज, 8 GB रैम, 4 कोर 16 GB रैम। तो अब इस प्राइस रेंज पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही कमाल का कॉन्फ़िगरेशन, डेडिकेटेड IP, फ्री डोमेन, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, भर भर के दे रहे हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि जो इनकी प्राइसिंग है हाई परफॉर्मेंस में, ये प्राइसिंग थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं ऐसे होस्टिंग जानता हूं, अब हमारी कंपनी जो है 30 से ज्यादा क्लाइंट्स जो है हमारे एजेंसी में उस वेबसाइट से होस्टिंग ले रखा है। तो वहां पर आपको 4 GB रैम, ठीक है, और 4 कोर CPU सिर्फ 300 रुपए में मिलता है 1 महीने के। अगर आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता दो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। सिर्फ कमेंट पे ही मैं लिंक शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि उस कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 8 GB रैम और 4 कोर CPU के लिए उस कंपनी के पास अभी जो है फिलहाल जो उनके प्लान है वो VPS में है, ठीक है। उस कंपनी के पास 6 GB रैम और 6 कोर CPU मैक्सिमम प्लान है, 400 रुपये मिल जाता है, ठीक है। 8 GB रैम और 4 कोर CPU, हालांकि इतना तो बहुत कम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, वो भी इससे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइज अब यहां पर मुझे ये जरूर बोलना पड़ेगा कि ये चारों होस्टिंग प्लान्स बहुत ही कमाल के हैं। GoDaddy की अगर बात कर ले, ये चारों होस्टिंग प्लान्स बहुत ही ज्यादा कमाल के। डेफिनेटली प्राइस ज्यादा है, लेकिन गाइज वैल्यू फॉर मनी है, मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि अगर आप पूरे मार्केट में 32 GB रैम और 16 कोर CPU ढूंढोगे ना, इतना बड़ा प्लान आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। ये रियलिटी। अगर आपको ऐसा कोई प्लान चाहिए ना, तो कोई भी दूसरे होस्टिंग कंपनी के पास नहीं है इस तरह का कोई प्लान, ठीक है। यहां तक तो आपको मिल जाएगा, वेब होस्टिंग प्लस ग्रो तक तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पैसा देने के लिए तैयार भी हो ना, तो भी आपको इतना बड़ा प्लान दूसरे किसी भी कंपनी के पास नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसका ऑल्टरनेटिव प्लान जरूर मिल जाएगा क्लाउड होस्टिंग में, जो इससे बढ़िया परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर होस्टिंगर में आ जाए और हम यहाँ चले जाए क्लाउड होस्टिंग में चले जाए, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है 12 GB रैम और 6 कोर CPU। ये प्लान कंपैरेटिवली इससे बढ़िया परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल होस्टिंग प्लान है और ये एक क्लाउड होस्टिंग प्लान है। क्लाउड होस्टिंग में आप जानते हो कि 100% का अप टाइम देखने को मिल जाता है, और वो भी लाइट स्पीड सर्वर पे। तो गाइस एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। ऊपर से सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर भी आपको सीडीएन मिलेगा, लेकिन सीडीएन आपको इतना पैसा देने के बाद भी यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो आप 2500 रुपए देकर एक ऐसा प्लान ले सकते हो जिसमें आपको सीडीएन भी मिल जाएगा, और आप जो है आपको इतना रैम और सीपीयू भी मिल जाता है, और बाकी सारी फैसिलिटीज मिलती है, और प्राइस भी कम रहता है। 2000 रुपए आपको हर महीने सस्ता पड़ेगा अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो, ठीक है। और यहाँ पर आपको सीडीएन और बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे होस्टिंगर में देखने को मिलता है। तो स्केलेबिलिटी की अगर बात कर लेना, तो होस्टिंगर बिल्कुल पीछे नहीं रहता है, ठीक है, बिल्कुल पीछे नहीं है, क्योंकि जो प्राइस आप देकर यहाँ पर अच्छे प्लान आप लेते हो, उसी से कम प्राइस देकर आप यहां से प्लान ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग है और ऊपर से आपको सीडीएन मिल जाता है, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लान खराब है, बस ये प्लान थोड़ा ज्यादा महंगे है, और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा महंगे प्लान से। पर हाँ, फाइनली GoDaddy ने एक अच्छे प्लान तो यहाँ पर जरूर दिए। अब गाइस वर्डप्रेस होस्टिंग भी है यहाँ पे। वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहो तो यहाँ पर आपको मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में एक वेबसाइट, ठीक है, फ्री डोमेन, यहाँ पे फ्री डोमेन, तो ये वाले प्राइसेस भी है यहाँ पर। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है आप फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा, फ्रेशर मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइसिंग थोड़ी सी ठीक है, 279 रुपीज में आपको मैनेज वर्डप्रेस बेसिक यहाँ पर मिल जाता है। एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 10 GB का आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलेगा, AI क्रिएशन टूल मिल जाता है, वीकली बैकअप्स मिल जाएंगे, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल, यहाँ पर डेली बैकअप्स मिलेंगे, यहाँ पर डेली बैकअप, तो 429, थोड़ा सा होस्टिंगर से ज्यादा महंगा है, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पर वही गड़बड़ कर दी, यहाँ पर फिर से एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं इस प्लान, सेकंड प्लान में भी,
ठीक है। तो ये 429 रुपीज में आप जब देते हो तब भी आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तब वही दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो 249 रुपीज में आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 200 GB स्टोरेज है, और यहाँ पर एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 20 GB स्टोरेज है। यहाँ फिर से गड़बड़ कर दी, अगर यहाँ 3 वेबसाइट होस्ट करने को दे दिया होता ना तो मैं कहता कि बहुत अच्छा काम किया है ना। तो और यहाँ पर 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते, लेकिन तब तक तो यार 700 रुपए तक पहुंच गया। अब ये वर्डप्रेस होस्टिंग का प्राइस नहीं रहा, अब तो ऐसी बात हो गई कि ये तो क्लाउड होस्टिंग के बराबर, वो होस्टिंगर की बात कर लेना तो क्लाउड होस्टिंग के बराबर का प्राइस ले लिया, और क्लाउड होस्टिंग जैसा कोई फीचर है नहीं, क्योंकि और क्लाउड होस्टिंग भी नहीं है। 100% अप टाइम तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। आपने 2x परफॉर्मेंस विद CDN, यहाँ पर CDN में आपको 2x परफॉर्मेंस मिलता है, और यहाँ पर आपको 25 टाइम्स ज्यादा स्पीड आपको देखने को मिलता है CDN में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। CDN डेफिनेटली यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। अब इस प्लान में CDN नहीं है, 279 रुपीज देने पर भी इस प्लान में CDN नहीं है, और यहाँ पर 249 रुपीज देते ही आपको CDN मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस भी ज्यादा है। परफॉर्मेंस के मामले अगर करें तो 25 टाइम्स ज्यादा स्पीड आपको वो होस्टिंगर में देखने को मिलेगा। स्केलेबिलिटी की बात कर ले तो स्केलेबिलिटी तो आपको यहां पर भी मिलेगी, और स्केलेबिलिटी आपको यहां पर भी मिलेगी, कोई इश्यू नहीं। बस स्केलेबिलिटी के चक्कर में आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, GoDaddy के केस में यहाँ पैसा कम लगेगा। सपोर्ट की बात कर ले तो GoDaddy का थोड़ा सा बेटर है होस्टिंगर से, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर जो बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा है थोड़ा सा बेटर, इसको कैसे पता गाइज? सपोर्ट जब मैंने लिया है ना तब मुझे पता चल गया है ना, जो कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, ठीक है, उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कह रहा हूं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आज आप सपोर्ट मांगोगे और GoDaddy आपको लेट करा देगा और होस्टिंगर आपको जल्दी दे देगा। हो सकता है आज होस्टिंगर लेट करा दे और GoDaddy जल्दी देते, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, ये हर एक दिन का एक अलग केस रहता है। तो जब मैंने ट्राई किया तब GoDaddy का जो सपोर्ट था वो मुझे ज्यादा बेटर लगा होस्टिंगर से, ठीक है। बाकी हर मामले में अगर हम कहें तो होस्टिंगर GoDaddy से बहुत ही ज्यादा आगे, ठीक है। सो गाइज, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंगर का, ठीक है। आप उसके थ्रू जाके होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करोगे तो मैं आपको दूंगा एक प्रीमियम ब्लॉग थीम जिसका नाम है न्यूज़मैग, एक प्रीमियम ई-कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट, और इसके अलावा एलिमेंटर का प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का प्रीमियम SEO प्लगइन, ठीक है। ये चारों चीजें मैं आपको दे दूंगा 48 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। और गाइज, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंगर से होस्टिंग लोगे तो आपको जो है रिन्यूअल के टाइम पे सेम प्राइस में रिन्यूअल भी हो जाएगा, तो ये भी एक फायदा, आपका पैसा बहुत बचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और एक प्रोमो कोड भी है। अगर आप जो पे करते टाइम अगर आप होस्टिंगर 10 करके टाइप कर देते हो प्रोमो कोड में तो आपको 10% का डिस्काउंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो टोटल 80% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको प्रोमो कोड के थ्रू भी मिल जाएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।